हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक एनजी सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एलओसी आप कैसे भरेंगे और क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है एलओसी सबमिशंस के टाइम में, किन किन चीजों पे आपको ध्यान रखना है, तो वो काफी डिटेल से मैंने आपको बताया था। अब हम बात कर रहे हैं फी के बारे में कि आखिर बच्चों की फीस क्या होगी। आपको जब फी लेना है तो आप कितना लेंगे और किस किस मद में लेंगे और किस किस तरीके से देखा जाएगा उसको। तो आइए देखते हैं उस कंप्लीट फी डिटेल को कि आखिर वो फी डिटेल है क्या। तो आपके स्क्रीन पे देखिए वो दिख रहा होगा सर्कुलर, जहां पे आपको ये फी डिटेल देखने को मिलेगा। फी एंड शेड्यूल फॉर द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर क्लास 10th एंड 12th। ये सर्कुलर के अंदर ही दिया गया था, जो आपको देख सकते हैं। क्लास 10th के लिए इन्होंने क्या कहा है, फी टू बी लिमिटेड पर एज पर द स्टूडेंट इन INR, मतलब जो भी पेमेंट आपको फी बताया जा रहा है वो सारे इंडियन करेंसी में है। ठीक है। फी स्लैब क्या है, स्कूल इन इंडिया के लिए क्या फी होगी और स्कूल आउटसाइड इंडिया के लिए क्या फी होगी। शेड्यूल फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एलओसी क्या है, शेड्यूल फॉर पेमेंट ऑफ फी क्या है और रिमार्क्स में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं विथ नॉमिनल फी। नॉमिनल फी क्या है कि 1500 रुपए आपको पर बच्चे लेने हैं। ठीक है। 1200 रुपए पर कैंडिडेट फॉर 5 सब्जेक्ट्स फॉर SC/ST कैंडिडेट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्कूल्स ऑफ दिल्ली। ठीक है। SC/ST कैंडिडेट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्कूल ऑफ दिल्ली 1200 रुपए उनके लिए है। 300 पर एडिशनल ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए लेने हैं बच्चों से। तो 5 सब्जेक्ट के 1500 हो गए। अगर बच्चे के पास कोई छठा सब्जेक्ट है तो उसके 300 रुपए, यानी कि टोटल 1800 रुपए उसे लगेंगे। ठीक है। ये नॉमिनल फी है स्कूल इन इंडिया। अगर स्कूल आउटसाइड इंडिया होगा तो 10,000 रुपए लगेंगे 5 सब्जेक्ट के और 2000 लगेंगे पर एडिशनल ऑप्शन सब्जेक्ट के। जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एलओसी है वो 30 सितंबर 2021 है। लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट है वो 1/10/2021 है। LOC will be submitted only online only. No hard copy is to be sent to the CBSE. With late fee अगर आप जब सबमिशन करना चाहते हैं तो लेट फी आपको लगेंगे 2000 रुपए पर कैंडिडेट इन एडिशन टू द फी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है। मतलब इन एडिशन टू द फी प्रिस्क्राइब, जो फी प्रिस्क्राइब है ये लास्ट डेट विथ लेट फी, तो लेट फी 2000 रुपया अलग से लगेगा जो ऊपर आपको फी प्रिस्क्राइब किया गया है। लास्ट डेट ऑफ एलओसी आपको पता है, इसके लिए मिल जाएगा आपको 9 अक्टूबर तक का और फी जमा करने का डेट मिल जाएगा आपको 10 अक्टूबर तक का। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको 350 रुपए पर कैंडिडेट अलग से लेने हैं। विजुअली इंपेयर्ड आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एग्जामिनेशन फी ऑफ क्लास 10th एंड 12th। जो विजुअली इंपेयर्ड है, इलस्ट्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द लेट फी जो है उस पे देखिए, फी शैल बी एप्लीकेबल एज पर द शेड्यूल, दैट इज द डेट ऑन विच डेटा इज फाइनलाइज्ड इज टेकन फॉर द अकाउंट फॉर द फी कैलकुलेशंस। अब देखिए यहां पे इन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिया है, 3 क्राइटेरिया आपको ये बता रहे हैं जिस क्राइटेरिया पे आपको ध्यान देना है। क्राइटेरिया नंबर 1 क्या कहता है कि इफ स्टूडेंट डिटेल्स आर एंटर्ड एंड फाइनलाइज्ड ऑन और बिफोर 30 सितंबर एंड फी रेमिटेड ऑन एंड बिफोर द 1 अक्टूबर तो कोई लेट फी नहीं लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए डिटेल तो हमने 30 तक दे दिया था, लेकिन फी सबमिशन या फाइनलाइजेशन ऑफ डेटा जो है वो 30 के बाद हुआ है, तो यहां पे लेट फी लग जाएगी। स्टूडेंट डिटेल एंड फाइनलाइज ऑन और बिफोर 30, बट फी जो है वो 1 के बाद आप डाल रहे हो, जमा कर रहे हो, तो ऐसे केस में भी आपको लेट फी लगेगा। आइए जरा क्लास 12 का फी स्ट्रक्चर देख लें। क्लास 12 का फी स्लैब क्या है, विदाउट लेट फी। विदाउट लेट फी यहां भी 1500 रुपए पर कैंडिडेट है फॉर 5 सब्जेक्ट के लिए, 1200 रुपए पर कैंडिडेट फॉर 5 सब्जेक्ट फॉर SC/ST कैंडिडेट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्कूल्स इन दिल्ली। ओके। 300 रुपया पर सब्जेक्ट फॉर एडिशनल सब्जेक्ट यहां भी लग रहे हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर किसी बच्चे के पास है, छठा सब्जेक्ट है तो वहां भी 300 रुपया लगेंगे। और यहां पे एक एडिशनल फी लग रहा है जिसको हम प्रैक्टिकल फी के नाम से जानते हैं। और ये प्रैक्टिकल फी कितना होगा, 150 रुपीज पर सब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, तो इन सब्जेक्ट्स के लिए आपको 150 रुपए देने हैं। और भी सब्जेक्ट हैं जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बट मैथ और इंग्लिश का कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो यहां आपको 150 रुपए देने की जरूरत नहीं है। लास्ट डेट वही है 30 सितंबर और फी जमा करने का लास्ट डेट है 1 अक्टूबर। सारा सबमिशन ऑनलाइन होगा, कोई हार्ड कॉपीज आपको नहीं भेजने हैं। अगर लेट फी के साथ आप जा रहे हैं, लास्ट डेट विथ लेट फी ऑफ ₹2000 पर कैंडिडेट इन एडिशन टू द फी प्रिस्क्राइब, जो प्रिस्क्राइब फी है उसके बेसिस पे 350 रुपया आपको माइग्रेशन के भी लगने हैं बच्चों के। तो ये 350 प्लस 150 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ प्रैक्टिकल प्लस 1500, तो ये एक्यूरेट फी आपका यहां पे बनता है। इफ स्टूडेंट डिटेल्स आर एंटर्ड एंड फाइनलाइज्ड ऑन एंड बिफोर दिस एंड फी रिमिटेड ऑन एंड बिफोर दिस, तब तो कोई लेट फी नहीं लगेगा। लेकिन डिटेल आपने पहले फाइनलाइज भर दिया, फाइनलाइजेशन नहीं किया, तो लेट फी आपको लग सकता है। और आपने फाइनलाइज किया है
30 को ही, लेकिन फी सबमिशन 1 के बाद कर रहे हो तो भी आपको लेट फी लगेगा। ठीक है, तो आई होप सो कि किसी तरह का डाउट्स नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 1500 रुपए हो गए, प्लस 350 माइग्रेशन के हो जाएंगे, प्लस अगर एडिशनल सब्जेक्ट है ठीक है प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट जो है मतलब 1850 रुपए तो आपको सभी से लेने हैं, चाहे वो 10th क्लास का बच्चा हो या 12th क्लास का बच्चा। अब यहां पे प्लस क्या आएगा, यहां पे 150 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ प्रैक्टिकल्स होंगे, उसके बाद 300 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एडिशनल सब्जेक्ट्स होंगे। ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हो गया और ये आपका एडिशनल सब्जेक्ट हो गया, तो ये आपका ऐड हो जाएगा यहां पे और वो फीड में जाके ऐड होगा। तो कुछ इस तरीके से इसका कैलकुलेशंस रहेगा। फी पेमेंट के बारे में जैसा कि सीबीएसई ये कह रही है कि फी जो है वो इन इंडिया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेफ्ट, आरटीजीएस या फॉरेन में भी आप इसी के माध्यम से फी पेमेंट कर सकते हैं। सारे के सारे पेमेंट डिजिटल पेमेंट के थ्रू ही होंगे। बिफोर पेमेंट ऑफ द फी स्कूल कैन टेक द प्रिंट ऑफ द एलओसी इन द फॉर्म ऑफ द चेकलिस्ट। वंस फी पेड एलओसी विल बी प्रिंटेड, फाइनली प्रिंटेड, नो करेक्शन कुड बी मेड इन ऑनलाइन और ऑफलाइन देयर आफ्टर। एज स्विफ्ट अपडेट्स, जैसे कि स्विफ्ट से आप ट्रांसफर करते हैं तो 2-3 दिन इसको लगता है, तो सीबीएसई ये कहती है कि आप 2-3 दिन पहले ही अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर दें ताकि लास्ट डेट तक भी आपका फी सबमिशन मान लिया जाए। किसी भी तरह के कंफ्यूजन में, किसी तरह के प्रॉब्लम में आपको उस कंसर्न बैंक से कांटेक्ट करना है। जब आप बैंक से कांटेक्ट करेंगे तो आप ये सारे इंफॉर्मेशन, मोड ऑफ पेमेंट, फी रेफरेंस नंबर, अमाउंट डिपॉजिटेड, डेट ऑफ डिपॉजिटेड, ब्रांच वेयर अमाउंट वाज डिपॉजिटेड, बैंक रेफरेंस नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी जैसा कि बैंक अकाउंट में दिख रहा होता है, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी डिटेल आप इंफॉर्मेशन के साथ बैंक के साथ डिस्कस कर सकते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जब हम बात करेंगे स्टेप्स फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ्स के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।